देश में तीन चीज चलेगी अब। बाहरी सुरक्षा टैंक से होगी, जो किसान का बच्चा है, वो जो जवान है, वो टैंक से सुरक्षा करेगा। अंदर इंटरनल ट्रैक्टर काम करेगा, वो खेत में भी चलेगा और आंदोलन में भी चलेगा। और जो नौजवान है ये टूटर चलाएगा, तो ट्रिपल टी देश में काम करेगी। इसी के सारे देश आबाद होगा। गुजरात पूरा का पूरा बंधन में है, ये बंधन मुक्त करवाना है पूरा गुजरात। हाँ, तो इसीलिए तो आज़ाद करवाना है यहाँ पे। यही तो गुजरात मॉडल है। पूरा समुद्र बेच दिया, ये भी पता चला। यहाँ का कंपनी को चलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ से ही तो हैं जो पूरे देश पर राज करना चाहती है। किसान नेता राकेश टिकैत 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हुए हैं, जिसकी शुरुआत आज अंबाजी से होगी। एक किसान महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद है राकेश टिकैत जी। सर, ये बताइए, गुजरात का ये दौरा क्यों खास है? गुजरात का ये दौरा क्यों खास है? यहाँ से प्रधानमंत्री जी यहाँ से है, पूरे देश में वे पॉलिसी चला रहे हैं। एमएसपी है, थियोर रहेगी, 3 कानून लेकर आए हैं। तो गुजरात में यहाँ मुख्यमंत्री रहे हुए कई साल, तो गुजरात के किसानों से भी बात कर लेंगे। लेकिन सर, प्रधानमंत्री का ये गृह राज्य है, अमित शाह का ये गृह राज्य है, उन्हीं के गृह राज्य में लगता है आपको किसान सम्मेलन करने दिया जाएगा? नहीं, क्यों नहीं करने दिया जाएगा? युद्धवीर जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी? हाँ, तो कोई बात नहीं, अब बात चल कर देखेंगे। यहाँ कोई वीजा लगता है, पासपोर्ट की जरूरत है। गुजरात तो इसी देश का हिस्सा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि यहाँ पे गुजरात के अंदर जो किसानों के साथ जो कंपनीज आती है, जो कंपनीज किसानों के लिए जो उनकी डायरेक्ट फसल ले रही है, किसानों को काफी मुनाफा हो रहा है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि आलू का जो चिप्स बनेगा, सोने के भाव किसानों को आलू का रेट मिलेगा 3 रुपया मिल रहा है, 2 से 3 रुपये किलो मिल रहा है। और 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जब आलू का रेट था तो 40 रुपया किलो था। तो बात करेंगे किसानों से। यहाँ पे बाजरा भी यहाँ पे एमएसपी पे तो नहीं बिका, उसकी भी बात करेंगे। यहाँ के किसानों को आज़ाद करवाएंगे, यहाँ की प्रेस को भी आज़ाद करवाएंगे। आए हैं यहाँ पे, 2 दिन रहेंगे, हमारे पूरे दौरे हैं और पूरा देश देखेगा। यहाँ के नौजवानों को जिनको नौकरियाँ करनी थी, उनको बेरोजगार बना जा रहा है, उनको मजदूर बना जा रहा है। तो देखेंगे, गुजरात में आए हैं, अंबाजी के दर्शन करके और यहाँ से फिर गुजरात में एंट्री करेंगे। आपने कहा किसानों को आजाद करवाएंगे, किस चीज से आप आजाद करवाएंगे? उनको फसलों का रेट मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी है, थियोर रहेगी, तो देखते हैं उनकी फसल पूरी एमएसपी पे बिक रही है क्या। सर, राजस्थान में आते वक्त आप पे हमला हुआ था, किसने करवाया वो हमला? तो सब बीजेपी के ही लोग हैं। वे तो पकड़े भी गए, उन्होंने बता दिया कि इनके साथ में उनके फोटो हैं। वो सांसद है वहाँ के कोई, उनका अलवर में। सर, लेकिन राजस्थान में हुआ, राजस्थान तो कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। लेकिन अगर बात की जाए गुजरात में, गुजरात के किसानों की बात की जाए, तो गुजरात के किसान जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनको तो फायदा हो रहा है। हाँ, तो फार्मूला हम भी जान लेंगे कौन से उससे फार्मूले से उनको फायदा है। तो फार्मूला ही तो सीखना है, हम भी सीखेंगे फार्मूला। सर, लेकिन जिस तरीके से किसान जो है, गुजरात के किसानों की अगर बात करते हैं, तो गुजरात के किसान अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ के लिए आपकी बात रहेगी, या फिर जो कानून है, कानून को लेकर ही आप किसानों के साथ बातचीत करेंगे? नहीं, कानून को लेकर भी करेंगे और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको लेकर भी करेंगे, दोनों पे ही करेंगे। जो 3 कानून आए हैं, जो दिल्ली लोग बैठे हुए हैं, कई लाख आदमी आज दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है और 4 महीने से ज़्यादा हो गए, तो उसकी भी बात करेंगे। और एमएसपी पे कानून बने, उसकी भी बात करेंगे। दूध में भारत सरकार एक समझौता कर रही बाहर से, तो ये दूध की जितनी इंडस्ट्रीज हैं ये सब खत्म होगी, डेयरी सेक्टर खत्म होगा। और गुजरात का दूध के उसमें बड़ा योगदान पूरे देश भर में है। अमूल जैसी कंपनियां खत्म होंगी, तो उसकी भी बात करेंगे। दूध के किसान की भी बात करेंगे, जो वेजिटेबल्स का किसान है उसकी भी बात करेंगे। तो बात तो सारी होगी। जब यहाँ पर जाएंगे तो नौजवानों से बात होगी, दुकानदार हैं उनसे बातचीत होगी, तो सबसे बात होगी। सर, आपको लगता है क्योंकि युद्धवीर जी जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब पुलिस अचानक से बीच में आ गई और उनको लेकर चली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा नहीं करने दिया गया, तो लगता है कि यहाँ पे लोकशाही नहीं है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच से किसी को उठा के ले जाना, और वो भी किसान नेता। हाँ, तो इसीलिए तो आज़ाद करवाना है यहाँ पे।
यही तो गुजरात मॉडल है, पूरा समुद्र बेच दिया, ये भी पता चला यहाँ का। कंपनी को चला गया, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से ही तो हैं जो पूरे देश पर राज करना चाहती हैं। करेंगे, बात करेंगे, वहाँ पे जान दो, गुजरात में करें, एक बार अंदर घुसन दो। हाँ सर, लेकिन यही गुजरात मॉडल है जिसे पूरे देश को दिखा के 2014 में प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीता था। आज गुजरात को एक बेस्ट मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लगता है कि किसान आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है? हाँ सुनेंगे, किसान बात सुनेंगे। एक ऐप था, पुलिस ऐप था, उसमें पूरे देश के पुलिस के, इनके सबके नंबर थे उसमें, लेकिन गुजरात स्टेट का एक भी पुलिस स्टेशन का नंबर उसमें नहीं है। मतलब यहाँ के तो टेलीफोन नंबर भी बैन है। आप देखना उसको खोल के कि किसी डिस्ट्रिक्ट का नंबर आपको मिल जाए, तो इसका मतलब गुजरात पूरा का पूरा बंधन में है। ये बंधन मुक्त करवाना है पूरा गुजरात। क्यों लगता है कि बंधन में? है ही नहीं, इसका अता पता है ही नहीं किसी किसान आम जनता को। गुजरात के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बाहर कोई यहाँ से खबरें नहीं जाती। प्रेस भी बंधन में है, मतलब प्रेस के बीच में से किसी को ले जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, तो प्रेस की जिम्मेदारी बनती है ना कि हमारी। सर, हमने तो कवर किया था न्यूज़ को, रोके तो नहीं ना। सर, काम हमारा थोड़ी ना नहीं, क्यों नहीं रोकने का? प्रेस के बीच में से आपके घर पे कोई आ रहा है और उसके बीच में से किसी को उठा के ले जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? सर, न्यूज़ कवर करना हमारा काम है, हम पुलिस को अपना काम करने से थोड़ी ना रोकने देंगे। अच्छा, तो इसीलिए तो बंधन में है। मतलब 10 मिनट के लिए आप कह सकते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, आप इसमें नहीं कर सकते, इसीलिए तो प्रेस बंधन में है। अगला जो बिल आ रहा है वो मीडिया के खिलाफ आ रहा। सेंसर बोर्ड बनेगा, एक खबर उसमें पास होगी जब जाएगी। और जिस तरह से कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, ये ठीक चीज़ नहीं है आज़ाद भारत में। जिस तरह से यहाँ पे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टेडियम था, उसका नाम मोदी स्टेडियम कर लिया। भाई आपको बनाना है अपना, अलग बना लो, दूसरा उसके नाम रख लो। मतलब इतनी बड़ी शख्सियत का नाम अगर गुजरात में भी उनके नाम से स्टेडियम के नाम चेंज होंगे, तो बाहर कौन उनको पूछेगा? क्या लगता है आपको कि गुजरात में क्या क्या ठीक नहीं है? गुजरात में तो है ही नहीं कुछ भी ठीक। अब जाके देखेंगे और शाम तक दे देंगे, शाम वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सारा बता देंगे क्या क्या ठीक। कान में लोग बतावे धीरे से, हमारा नाम ना हो गुजरात में ये हो रहा है, हमारा नाम ना हो गुजरात में ये हो रहा। गुजरात के लोग भी बंधन में हैं। और अगर कोई बोलता है, कोई दिल्ली जाता है कोई धरना प्रदर्शन में, तो उसके घर पर पुलिस जाती है, उनको जेलों में बंद करा जाता है। कोई यहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई ट्रैक्टर लेकर, रैली के नाम पर ट्रैक्टर लेकर नहीं चल सकता, उनको तोड़ा जाता है ट्रैक्टर को। देश में 3 चीज चलेगी अब। बाहरी सुरक्षा टैंक से होगी, जो किसान का बच्चा है, नौजवान है, वो टैंक से सुरक्षा करेगा। अंदर इंटरनल ट्रैक्टर काम करेगा, वो खेत में भी चलेगा और आंदोलन में भी चलेगा। और जो नौजवान है ये टूटर चलाएगा। तो ट्रिपल टी देश में काम करेगी, इसी के सहारे ये देश आबाद होगा। सर, आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री का ये गृह राज्य है या अमित शाह का ये गृह राज्य है, जो एक मॉडल गुजरात स्टेट कहा जाता है, तो यहाँ पे किसानों की हालत बदतर है, ऐसा आपको लगता है? हाँ लगे। कैसे? आलू के किसान वहाँ ट्रक खड़े हैं कि आलू के भरे हुए वहाँ दिल्ली की मंडियों में 2 रुपया किलो रेट है उसका। गुजरात से ही गए हुए, यहाँ पे 3 रुपया किलो रेट होगा। इन्हें लगा होगा कि वहाँ पे चले जाएंगे तो महंगा मिलेगा। जब यहाँ कोल्ड स्टोर में चला जाएगा, बड़ी कंपनियों के पास में आ जाएगा, तो रेट फिर महंगा हो जाएगा जब किसान से चला जाएगा। यही हाल बाजरे का है, यही जीरे का हाल है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये थे राकेश टिकैत जी, जिनका कहना है कि गुजरात के किसानों की हाल पे आज वो किसानों के साथ महासम्मेलन करेंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अंबाजी।